वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वो गेम जिसका पूरी दुनिया को हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार था। इंडिया दुबई क्रिकेट स्टेडियम में थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह का स्क्वाड उन्होंने पिक किया हुआ था, दे वर लुकिंग वेरी डोमिनेट। तो सब जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे और जो भी क्रिकेट पंडित थे, वो जो भी क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, उनको हमेशा ये लगता था कि जो ये न्यूजीलैंड की बैलेंस्ड टीम है, ये जब जाएगी ना दुबई, तो देन ये एक टीम है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। बिकॉज इनके पास वो सब एहतियात मौजूद थे जो कि इंडिया को दुबई में, क्योंकि इंडिया ने दुबई में उन कंडीशंस के हिसाब से भाई साहब बहुत तगड़ा अपना स्क्वाड बनाया हुआ है। और क्रेडिट इसमें जाता है रोहित शर्मा और सेलेक्टर जो मिलकर बैठे, और जो लास्ट मिनट में इन लोगों ने तब्दीलियां की ना स्क्वाड में, वो आज पे ऑफ हुई हैं। हम लोग बोलते रहे रिजवान, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी कैप्टन, आकिब जावेद, पीसीबी को, मैं नहीं तकरीबन पूरा पाकिस्तान, बच्चे बच्चे को पता था, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी पता था कि भाई ये जो स्क्वाड हमने पिक किया ये बैलेंस नहीं है। हम बोलते रहे कि भाई 11 तारीख से पहले एक ओपनिंग बैट्समैन डाल लो, एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल लो, मगर उन्होंने जिद नहीं छोड़ी और उसका रिजल्ट फिर भुगता। कोई मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जीत सका। ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने उस बैट्समैन को निकाला भाई चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले, यशस्वी जायसवाल, जिसको दुनिया जो क्रिकेट के बड़े बड़े सुपरस्टार्स है वो मानते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अक्रॉस फॉर्मेट्स इन द वर्ल्ड। और मेरा भी मानना है कि इन कमिंग ईयर और 2 ईयर्स वो अक्रॉस फॉर्मेट दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन होंगे। मगर क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है, उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से देखें, टीम को जो पिक किया जाता है, टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वो सिर्फ अच्छे प्लेयरों को पिक करके नहीं बनाया जाता, वो अकॉर्डिंग टू द पिच जहां पे आपने खेलना है, जिन ग्राउंड में आपने खेलना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस देखकर आपने स्क्वाड पिक करना होता है। वो इंडिया ने किया और वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने पिक किया जायसवाल को ड्रॉप करके। और जो मिस्ट्री है ना जिसको सॉल्व करने की कोशिश न्यूजीलैंड करता गया, वो मिस्ट्री इंडिया ने ऐसे नहीं फेंकी हर मैच में। वरुण चक्रवर्ती कुड इजिली इस पिच पे इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेल सकता था, लेकिन जो इंडिया की प्लानिंग है कि वो ऑपोजिशन को देखकर, पिच की कंडीशंस देखकर, जिस तरह ये दुबई की पिचेस यूज होती रहेंगी, उस तरह ये स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करती रहेंगी। आज टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी इंडिया को। और मेरा हमेशा मानना होता है कि अगर इंडिया के आप टॉप 3 को जल्दी आउट कर लेते हो तो आप हमेशा इंडिया पे डोमिनेट कर सकते हो। और आज ऐसा ही हुआ, 15 या 16 रन बनाकर आउट हुए रोहित शर्मा, चुमन गिल भी आते आउट हो गए। विराट कोहली का जो भाई साहब कैच किया फिलिप्स ने, एक होता है ना, आप स्टेडियम आते हैं, किसी विराट कोहली की बैटिंग देखने आते हैं, आप रोहित शर्मा की बैटिंग देखने आते हैं, कभी फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड बॉलिंग कर रहा हो, आपका दिल करता है मैं टिकट भरूं और जाकर मैच देखूं। और भाई साहब क्लेन फिलिप्स जैसे जो फील्डर होते हैं ना, मैं तो पैसे दूं स्टेडियम में जाके इनकी फील्डिंग देखने के लिए। जो मोहम्मद रिजवान का कैच पकड़ा था उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान, उससे भी तगड़ा कैच उन्होंने आज विराट कोहली का पकड़ा। और 3 विकेटें 30 रन पर इंडिया ने खो दी। और कहीं ना कहीं लगा कि अब जब न्यूजीलैंड के जो स्पिनर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के बाद अगर किसी के पास सबसे बेहतर बॉलिंग अटैक स्पिनर के तौर पे है तो वो शायद न्यूजीलैंड के बाद है। अब लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आई थिंक सुरेश अय्यर की। मुझे ऐसा लगता है वो बड़े ही अंडररेटेड इंडिया के क्रिकेटर हैं, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, कभी डिसिप्लिन का नाम लेकर, कभी डोमेस्टिक ना खेलने का नाम लेकर। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरह तरीके की उन्होंने बैटिंग की थी, 2 सेंचुरियां की थी, ऑलमोस्ट 600 रन किए थे, नंबर 4 पे आकर। देखें, आप वनडे क्रिकेट में आप हमेशा देखेंगे आईसीसी इवेंट्स में जो टॉप स्कोरर होते हैं वो मोस्टली पहले 3 नंबर पे खेलने वाले होते हैं, लेकिन 4 नंबर। और इस नंबर पे मैं आपको बताता जाऊं, इंडिया बहुत टाइम तक स्ट्रगल करता रहा। इंडिया को नहीं समझ आती थी, कभी किसी ऑलराउंडर को बुला के खिला दिया जाता था। आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 2023 में आकर फिर सुरेश अय्यर ने वो जो स्पॉट है नंबर 4 की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्पॉट होती है जब टीम ट्रबल में है, स्टेबिलिटी देनी है, एक्सेलरेशन देनी है। और मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट के हिसाब से जो अय्यर हैं वो एक आइडियल बैट्समैन है। पहले हम लोग उनके बारे में सोचते थे कि वो आते हैं बट एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले वो आज, और तारीफ बनती है भाई अक्षर पटेल की। मैं
तो आप यकीन करें इस क्रिकेटर का बहुत ही बड़ा फैन हो गया, और स्पेशली इस चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में हमेशा मानना होता है कि अक्षर पटेल एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस इंडिया की टीम को देते हैं। कभी नंबर 5 पे आ जाते हैं, कभी नंबर 6 पे आ जाते हैं, कभी 7 पे खेलते हैं। लेफ्ट हैंड का अगर कॉम्बिनेशन इंडिया को चाहिए होता है तो ऊपर आ जाते हैं, नीचे आते हैं तो तेज खेलते हैं, ऊपर आते हैं तो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट 40-50 रन हर दूसरे मैच में करते हैं। और आज जो पार्टनरशिप उन्होंने ईयर के साथ लगाई और उसको क्या खूबसूरत फिनिश किया हार्दिक पांड्या ने। मैं इसीलिए एक बात करता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड इन वनडे क्रिकेट जो इंडिया ने ये कॉम्बिनेशन बनाया है, दुनिया को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। अब ना तो भाई जेन्युइन 5 बॉलरों के साथ आप वनडे क्रिकेट खेल सकते हो, क्योंकि जितने लंबे अब वनडे क्रिकेट में स्कोर होते हैं आपके पास जो 6 बैट्समैन है दे माइट नॉट बी इनफ, वो इनफ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइन 4 बॉलरों के साथ जाओगे तो जो आपका एक बॉलर है, जो गलती इंग्लैंड ने की, जो गलती पाकिस्तान ने की, आप उस तरह एक्सपोज हो गए। आप मिडल ओवर्स में आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होंगे। अब भाईजान आपको इस तरह के तगड़े जो 2-3 पहले बात करते थे ना कि यार एक अच्छा ऑलराउंडर टीम में होना चाहिए। आई थिंक दिस इज नॉट द वे गोइंग फॉरवर्ड इन वनडे क्रिकेट। जिस तरह इंडिया ने अक्षर पटेल, जडेजा और हार्दिक पांड्या 3 जेन्युइन ऑलराउंडर, और ये वो 3 जेन्युइन ऑलराउंडर है जिनका जो प्राइमरी काम है वो इनकी बॉलिंग है, और बैटिंग भी वो बहुत तगड़ी करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को 6 बॉलिंग के ऑप्शन, 7 बॉलिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं और 8 नंबर तक बैटिंग भी मिलती है। इस तरह आप वनडे का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि एक फॉर्मिडेबल एक कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा फिनिश किया हार्दिक पांड्या ने और 250 का टारगेट। पाकिस्तान ने भी ऑलमोस्ट यही स्कोर किया था। जो बाद में सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहता हूं, द पिच वाज नॉट डिफरेंट, कोई बहुत डिफरेंट पिच नहीं थी जिसमें पाकिस्तान खेला था। द डिफरेंस वाज कि भाई इंडियन बॉलर्स, अगर आप स्टार्ट में बॉलिंग देखते हैं शामी की या इवन हार्दिक पांड्या की विद द न्यू बॉल, उनकी बॉलिंग में वो ग्रीड नहीं था, उनकी बॉलिंग में वो फ्रस्ट्रेशन नहीं थी कि भाई हमने 249 किया है, हम कोई मैजिक यॉर्कर मार के बोल्ड कर दें, कोई लंबा आउटस्विंग करके स्लिप लगवा दें, उसके चक्कर में 3-3 चौके खा ले। व्हाट दे वर डूइंग, दे वर जस्ट हिटिंग द लेंथ टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप और स्टंप्स में बॉलिंग कर रहे थे। और न्यूजीलैंड के बैटर्स को कह रहे थे कि भाई जस्ट हिट अस ओवर द टॉप इफ यू कैन। एक डिसिप्लिन पे स्लो विकेट थी विद द चेंज ऑफ पेस, न्यू बॉल के साथ हार्ड लेंथ पे वो मारते रहे। द बेस्ट थिंग वाज विद द न्यू बॉल, उन्होंने जो इस तरह की पिच पे आपको एक ब्रिस्क स्टार्ट चाहिए होता है वो नहीं न्यूजीलैंड को लेने दिया, और उसके बाद जो कंट्रोल दिया अक्षर पटेल ने आकर, वो जो प्रेशर को बिल्डअप किया। देखिए मैं इस तरह की पिचेस पे हमेशा हम बात करते हैं कि भाई आप मैजिकल डिलीवरीज करके 3-4-5 आउट नहीं कर सकते। अब वनडे क्रिकेट में इस तरह की पिचेस में आपको इन कॉम्बिनेशन बॉलिंग करके, इन पार्टनरशिप बॉलिंग करके प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता है। जब आप रन रेट का प्रेशर बिल्डअप करते हो फिर आपको 2-3, क्योंकि इस तरह की पिचेस पे आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी एक विकेट गिरती है अपने साथ एक और विकेट लेके आते हैं, बिकॉज न्यू बैटर के लिए कभी भी सर मुश्किल नहीं होता इतना बॉल ग्रिप हो रहा हो, 3 क्वालिटी स्पिनर लगे, और यही इंडिया ने किया है। ये उनका थॉट प्रोसेस है, ये उनका जो टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है। इसलिए मैं बात करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को एक अशद जरूरत है, कोई रोहित शर्मा जैसा कोई कैप्टन हो, कोई एक्सपीरियंस। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे सीनियर प्लेयर्स कहीं ना कहीं वो क्यों इतने इनसिक्योर होते हैं काफी चीजों को लेकर, जो हमें रोहित शर्मा में नजर नहीं आती, केन विलियमसन में नजर नहीं आती थी। बहुत बट जितने भी बड़े प्लेयर हैं, ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और मेरा हमेशा मानना था कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम एक इस तरह का प्लेयर था जो बिल्कुल इनसिक्योर था, और उसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो बहुत अच्छा कैप्टन बन सकता था और बहुत अच्छे डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ले सकता था। एनीवे, केन विलियमसन एक एंड से खड़े रहे, और क्रेडिट आपको देना पड़ेगा वरुण चक्रवर्ती को, जो अपना सिर्फ सेकंड ओडीआई खेल रहे थे। और मैं फिर ये बात करूंगा जो आकिब जावेद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा जी जो एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। मैं आकिब भाई से एक बात पूछना चाहूंगा कि आकिब भाई 92 में पाकिस्तान की इंजमाम के पास कितना एक्सपीरियंस था? जितने प्लेयर हमारे 6-7 प्लेयर का मैं नाम ले सकता हूं जिनके 10, 15, 20 मैचेस थे। आज वरुण चक्रवर्ती जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, प्रॉब्ली वन ऑफ द फेवरेट्स इन द चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा था,
वो कितने में ओडीआईस खेला था इससे पहले? इट वाज ओनली सेकंड ओडीआई। 2017 में पाकिस्तान जब चैंपियंस ट्रॉफी खेला था, पाकिस्तान के जो की परफॉर्मर थे इन द फाइनल, शादाब खान, उसके पास कितना तजर्बा था, फखर जमान के पास कितना तजर्बा था। इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम कि किस सिस्टम से प्लेयर आ रहे हैं और प्लेयर का जो एक कॉन्फिडेंस है फॉर द बिगर ओकेजन वो कैसा है। फखर जमान ने अपना वो पहला टूर कर रहे थे, उन्होंने 100 किया था, एंड ही हैज नेवर लुक्ड बैक इन अ बिगर गेम्स बिकॉज उनके अंदर वो कैरेक्टर था। और वही कैरेक्टर मुझे वरुण चक्रवर्ती, इवन दो वो फील्डिंग में थोड़े ढीले नजर आए, थोड़े अंडर प्रेशर नजर आए, बिकॉज बाकी इंडिया की टीम के फील्डर इतने तगड़े हैं कि अगर आप भाई साहब थोड़े से भी ढीले हैं ना तो आप बहुत ज्यादा एक्सपोज होंगे फील्डिंग में। तो अगर उस चीज को देखा जाए तो आई थिंक इंडिया ने फिर 44 रन से शिकस्त दी। सिर्फ केन विलियमसन 81 रन की इनिंग्स खेल सके और वरुण चक्रवर्ती उन्होंने 5 विकेटें ली और बड़ा डोमिनेटिंग एक दिन रहा इंडिया के लिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विक्ट्री इंडिया को बहुत कॉन्फिडेंस देगी। और लेकिन ये मैच जीतते ही एक और खबर जिसका मेरे ख्याल में 150 करोड़ इंडियंस को बहुत वेट होगा, नाउ इट्स गोना बी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2023 के बाद बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे थे, स्पेशली इंडियन लोग, कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो रीकैप कब आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी या सॉरी आईसीसी इवेंट के नॉकआउट गेम में हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कब खेलेंगे। और ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसमें भाई मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श नहीं है। बट एक बात मैं आपको बताता जाऊं इंडियन क्रिकेट फैंस को और इंडियन क्रिकेट टीम को, भाई दिस इज ऑस्ट्रेलिया, इजी मत लेना। एडवांटेज आपको जरूर है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया को कि वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक ही होटल में स्टे कर रहे हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जब पीएसएल वगैरह भी खेलते हैं तो जब आप होम मैचेस में मोस्टली टीम्स को खेलेंगे, जब वो 15-15 दिन एक होटल में रहते हैं। इस पे यार मुल्तान सुल्तान के ओनर जो अली तरीन है, उन्होंने भी एक अपना शिकवा रिकॉर्ड करवाया ना। उन्होंने कहा कि यार पहले हमें 5 मैच इकट्ठे एक ही ग्राउंड में एक ही होटल में स्टे होता था, तो इस दफा चेंज क्यों किया? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो इंडिया को इस वक्त मिला हुआ है। अब ये किन हालात में मिला है वो हम सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी, तो ऑब्वियसली अगर इंडिया की जगह कोई और भी टीम होती, वो अगर उनको अकोमोडेट किया जाता, चाहे वो श्रीलंका में किया जाता, किसी भी मुल्क में किया जाता, तो इसी तरह होना था। बट आपको जितना भी बड़ा एडवांटेज हो जाए, आपने फिर भी अच्छी क्रिकेट खेल के ही जीतना होता है। मगर आई थिंक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई मैंने तो अपना कैलेंडर नोट कर लिया है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस गेम। और ये भाई साहब ये गेम बड़ा हीटेड होने वाला है। आप कहीं भी ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ये ना कह देना कि भाई 4-5 मेन प्लेयर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भाई, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि नॉकआउट गेम्स में अगर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया ना कहीं आपको खौफ होता है। हाँ, इंडिया को कंडीशंस का फायदा जरूर होगा। स्पिन बॉलिंग अटैक कोई इतना अच्छा ऑस्ट्रेलिया का है नहीं। इंडिया के पास वैरायटी ऑफ स्पिनर्स है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जडेजा, अब वरुण चक्रवर्ती। अब इंडिया हैज अ बिग डिसीजन टू मेक नाउ। क्या अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थर्ड पेसर के साथ जाएंगे या किसी स्पिनर को ड्रॉप करेंगे? ये एक बहुत बड़ा हेडेक है और ये एक अच्छा हेडेक है। कोई भी कैप्टन ये हेडेक लेना पसंद करता है। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 स्पिनर से जाएगा? ये होम सीरीज तो है नहीं जो आप अपनी मर्जी की पिच बनवा सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है अगर आज की तरह की पिच हुई तो ये डिसीजन जरूर इंडिया लेगा। और आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द गेम। इवन दो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर होने के बाद मुझे इंटरेस्ट इतना पता नहीं क्यों नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहा था, बट जब से पता चला इट्स गोना बी बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इट्स गोना बी अ फाइनल बिफोर फाइनल। वो बड़ा हिटेड गेम होने वाला है। उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो जिस तरह की हीट आपको नजर आएगी ना। इंडिया इज ऑल्सो विदाउट जसप्रीत बुमराह, बट एडवांटेज इज विद इंडिया अगर आप कंडीशंस को देखते हैं। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह सी यू ऑल सून। अल्लाह हाफिज।